मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 1 साल पूरे होने पर विस्तार न्यूज ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बात की। विस्तार न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिंधिया ने दावा किया कि इस 1 साल में प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ी है। रीजनल इंडस्ट्रियल समिट से आने वाले सालों में प्रदेश में रोजगार के अवसर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। सिंधिया ने दावा किया कि पार्वती कालीसिंध और केन बेतवा योजना के पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश की गिनती देश के प्रमुख राज्यों में अब होने लगेगी। विस्तार न्यूज पर सिंधिया ने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ सिंधिया क्यों उतरे मॉडलिंग के रैंप पर यह भी विस्तार से बताया। सिंधिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विस्तार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। आपसे दूरभाष से चर्चा करने में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं और आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई अपने इस नए अवतार विस्तार चैनल पर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन शुभकामनाओं के लिए। चाहता तो मैं था कि दिल्ली आऊँ मगर आ नहीं पाया, तो मगर अगली दफ़ा आप ज़रूर आऊँगा और आपको अपने स्टूडियो में बुलाऊँगा। सर, मैं ये जानना चाहता था कि 1 साल पूरे हो गए हैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार के, किस रूप में देखते हैं इस चीज़ को, कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्या खास रहा इन 1 सालों में? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है। मैं उनको आपके चैनल के द्वारा भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं कहूँगा कि वो निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। जो उन्होंने 3 या 4 बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इस वर्ष में। पहली तो ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स उन्होंने 6-7 संभागों में की है, जिसके आधार पर अलग अलग संभाग में कुल मिलाकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं। और उसी के साथ साथ देश के कई शहरों में भी उन्होंने अपना रोड शो किया है। मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, और जिसके आधार पर करीब 1 लाख करोड़ का निवेश आया है। और विदेश भी जर्मनी और UK गए हैं, जहां करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। तो ये बहुत एक शुभ संकेत है मध्य प्रदेश के लिए कि आज मेरा प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, आज निवेश का भी हृदय बन चुका है। तो पहली उपलब्धि तो ये है। और दूसरी उपलब्धि जो कदम प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं केंद्र में महिला सशक्तिकरण के लिए, वही मोहन यादव जी ने भी शासकीय अफसरों में 33% आरक्षण महिलाओं को देकर एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना के लिए भी उन्होंने हमारे 1 करोड़ 29 लाख बहनों को कुल मिलाकर आज तक 19,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में पहुंच चुकी है। और किसानों के लिए भी हमारे ब्याज मुफ्त ऋण के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंचाई के क्षेत्र में जहां एक तरफ केन बेतवा परियोजना जो केंद्र सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृत किया था 42,000 करोड़ रुपए का, जिससे करीब करीब 6 से 8 जिले मध्य प्रदेश में और उतने ही जिले उत्तर प्रदेश में लाभान्वित होंगे। और पार्वती कालीसिंध योजना जो राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता हो चुका है, जो प्रधानमंत्री जी स्वयं जयपुर में उसका कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे खास करके मेरे ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत लाभ, हमारे विजयपुर श्योपुर से शुरू होते हुए मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, राजगढ़ तक इन सभी जिले पर प्रभाव इसका पड़ेगा। एक ऐतिहासिक दोनों कदम रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। और आखिरी बात, जो संकल्प मध्य प्रदेश की सरकार ने ली है कि वर्तमान की 3 लाख करोड़ की बजट आने वाले 5 साल के अंदर हम इसको डबल करेंगे, 7 लाख करोड़ तक हम लोग ले जाएंगे। ये यही दर्शाता है कि जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री जी रिसोर्सेज को बढ़ाते जा रहे हैं देश की अधोसंरचना और सामाजिक सेवा के लिए, उसी पद चिन्हों पर मध्य प्रदेश की सरकार भी
मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही है। सिंधिया जी, आपने मोहन यादव जी को पहले विधायक के तौर पे देखा, फिर शिवराज सरकार में मंत्री के तौर पे देखा और अब मुख्यमंत्री के तौर पे दिख रहे हैं। कितना ग्रूम किया है उन्होंने आपको, अपने आप को? देखिए, पिछले एक वर्ष में जो उन्होंने मेहनत और मशक्क़त की है और समर्पित भाव से मध्य प्रदेश की जनता के लिए केवल कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारी दो क्षमताएं हैं। एक तो हमारी क्षमता है आर्थिक शक्ति की, किसानों के सामर्थ्य के आधार पर, हमारे औद्योगिक क्षमता के आधार पर और हमारी प्राकृतिक खनिज के आधार पर एक दूसरी बहुत बड़ी क्षमता है हमारे मध्य प्रदेश में, और वो है हमारी आध्यात्मिक शक्ति। आप उज्जैन के महाकाल से शुरुआत करिए और ओंकारेश्वर तक जाइए, और हमारे प्रदेश के कोने कोने तक, झाबुआ से लेकर रीवांचल तक जाकर, मैयर माता के यहाँ पहुँचकर, ग्वालियर चंबल में हमारे कोटेश्वर तक पहुँचकर, जो आध्यात्मिक क्षमता है उसको भी उभारने का कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि विश्व भर ने भी ये पहचान लिया है कि भारत का सॉफ्ट पावर भी बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के विकास और प्रगति के लिए, जितना भारत के विकास और प्रगति के लिए भी है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। एक सवाल और था कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है, खासकर इन्वेस्टर समिट से, तो आपसे भी लोग बहुत उम्मीदों की नज़र से देखते हैं। आप यूथ हैं, युवा हैं, यंग हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। तो क्या हम उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश में जो युवा हैं उनको रोज़गार उस तेज़ी से मिलेगा जिससे वो जिसकी वो आशा और उम्मीद कर रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो इन्वेस्टर समिट की प्रक्रिया रही है निरंतर, इससे बहुत लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। मैंने स्वयं ग्वालियर के इन्वेस्टर समिट में अडानी समूह के द्वारा गुना में अडानी सीमेंट का निवेश करीब 1500 करोड़ का, शिवपुरी में अडानी डिफेंस का निवेश करीब 2500 से 3000 करोड़ का, और CSR के ज़रिए मेरी महिलाओं के लिए कोलारस में एक जैकेट का प्रशिक्षण की संस्था की स्थापना का भी कमिटमेंट मैंने लिया है, और उस पर मैं रोज़ कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आज दिल्ली में, आज पार्लियामेंट में, खासकर लोकसभा में जो बिल पारित हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो एक बड़ी घटना है और एक बड़ा बिल है, जिसको लेके यदि वो उसको कार्य रूप में परिवर्तित होता तो देश की राजनीति और में बहुत बड़ा बदलाव होगा। किस रूप में आप उसको देखते हैं? देखिए, ये तो मैं कहता हूँ कि ये देश के जन जन की मांग है। आज मैं खुलासा कर रहा हूँ कि ब्रिजेश राजपूत जी ने भी मुझसे कितने बार कंटाल होकर कंप्लेंट किया है कि रोज़ हर माह कहीं ना कहीं देश में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, समय उस प्रदेश में प्रदेश की जनता का व्यर्थ हो जाता है, उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव आता है, उसके बाद नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, फिर विधानसभा का चुनाव आता है, फिर लोकसभा का चुनाव आता है। देश की जनता थक गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता की आशाओं और अभिलाषाओं पर पूर्ण रूप से खड़े उतर रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं है, ये देश की मांग है। और जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो पूरी देश की जनता, वर्तमान की पीढ़ी नहीं लेकिन आने वाले कई पीढ़ियां उनको याद रखेगी कि एक बार के लिए ये संकट का समाधान निकल गया, एक बार ही ये बेकार में बेफजूल बार बार पैसा खर्चने का कार्य समाप्त हो गया। एक बार ही, हम हर बार जब चुनाव लगते हैं पुलिस फोर्स का काम ठप हो जाता है, हम लोगों का सिक्योरिटी का मामला में कठिनाई आ जाती है। एक बार ही सब समाप्त हो जाएगा, संसद से विधानसभा तक, नगर पालिका नगर निगम जिला पंचायत तक, और फिर 5 साल हम सब लगें जनता की सेवा में। इससे बड़ा रिफॉर्म कोई कल्पना नहीं कर सकता था जो प्रधानमंत्री जी ने आज करके दिखाया है। लोगों ने कुछ दिनों पहले महाराज को रैंप पे चलते देखा तो सवाल कर रहे थे क्या महाराज मॉडलिंग भी करेंगे अब?
मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की जो क्षमता है टेक्सटाइल में, हैंडलूम में, और अपार क्षमता है। हमने एक एक राज्य से एक एक डिज़ाइनर को लिया था और उनके करीब करीब 12 वस्त्र प्रदर्शित किए थे। और क्या कैपेबिलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर से ज़्यादा हमारी उत्तर पूर्वी डिज़ाइनर्स की क्षमता है। मूगा सिल्क जो कहा जाता है सुनहरा सिल्क है, और एरी सिल्क जो कहा जाता है अहिंसा सिल्क है। ये सारे वस्त्र उन्हीं से बने हुए थे। और जो प्रतिष्ठा उन्होंने बढ़ाई है केवल अपने राज्य की नहीं, पूरे देश की, ये संदेश हम पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में भेजना चाहते थे। और मैं उनको साधुवाद देता हूं और उनको सलाम करता हूं कि जो क्षमता उन्होंने दिखाई है और उनको प्रचलित करना और आगे बढ़ाना, ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी।